Hello बच्चों, let's read the question. The question says give reason. Give reason. First है helium does not form compounds like xenon. Second, HClO4 is stronger acid than HOCl. Third, sulfur is a polyatomic solid whereas oxygen is a diatomic gas. B. Write one reaction as an example of each to show that concentration H2SO4 acts as an oxidizing agent and dehydrating agent. ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चा इसमें क्या क्या पूछ रहा है, आपको दो पार्ट दे रखे ए और बी। ठीक है, ए पार्ट में कुछ रीजंस देने हैं और बी पार्ट में हमें H2SO4 के साथ एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हो जहां पे, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह H2SO4। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस क्या होता है? अनरिएक्टिव गैस होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैस कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड होती है और इनको ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, मतलब किसी ज्यादा रिएक्ट नहीं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, कंप्लीट फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इनके साथ, इनको किसी के साथ रिएक्ट करके अपने न्यूक्लियस को या अपने एटम को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें अनरिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। अब हम ए का फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्या रहा है? हीलियम डज नॉट फॉर्म कंपाउंड लाइक जिनोन। यस, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक है, क्लियर। अब हीलियम क्या होता है? हीलियम काफी छोटा होता है, ठीक है, बट जिनोन क्या होता है? काफी बड़ा होता है। तो हमें पता है जब हम हीलियम क्या है टॉप पे आता है और जिनोन का आता है नीचे आता है, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है। इजिली ये कंपाउंड फॉर्म कर पाता, पर हीलियम नहीं। तो क्या रीजन है? हीलियम डज नॉट फॉर्म compounds like xenon due to high ionization enthalpy। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाता। इसलिए हीलियम क्या होता है? हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इसलिए वो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाता। जिनोन की लो होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट का रीजन देखेंगे। सेकेंड पार्ट में HClO4 और दूसरा है आपका HOCl। बच्चा अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 है, इसकी -2, तो +1 प्लस इसकी x, -8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7, यहाँ पे -1 और इसकी +1। ठीक है, यहाँ पे -1 और इसकी यहाँ पे +1। बच्चा यहाँ पे अगर हम देखें, हमें किसकी निकालनी है? क्लोरीन की निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पहले इरेज करना होगा, हमें क्लोरीन की निकालनी है। तो क्लोरीन की हम x मानेंगे, इसकी -2 और इसकी +1। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि +1 -2 प्लस x इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्लोरीन की निकाली, पहले मैंने -1 क्लोरीन का डाल दिया, जबकि पहले क्लोरीन की हमें निकालना। ठीक है, x क्या हो जाएगा? -1 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे क्लोरीन पे मोस्ट ऑफ द टाइम हेलोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चा यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +1 है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारा क्या है? HClO4 is a
stronger acid than HOCl because higher oxidation state of chlorine in HClO4 than in HOCl. क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा सल्फर इज अ पॉलीएटॉमिक सॉलिड वेयर ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस। ऐसा क्यों? हम इसको देखते हैं। देखो बच्चा, सल्फर क्या होता है? सल्फर इज क्या पॉलीएटॉमिक कैसे S8 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ठीक है, क्लियर। तो हमारे को क्या है, हमारे पास सल्फर इज अ polyatomic solid whereas oxygen is a diatomic gas because oxygen form p pi multiple bond effectively, but sulfur cannot, ठीक है, क्लियर। बट सल्फर कैन नॉट, समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, पर सल्फर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल है। क्लियर? ठीक है, अब हम बी पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा बी पार्ट क्या कहता है, जरा वो देखें, ठीक है। बी पार्ट में उसने पहले ही बोला है कि H2SO4 का एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसकी क्या रिएक्शन का एग्जाम्पल है? पहला एक ये है कॉपर प्लस 2H2SO4, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर SO4, ठीक है। तो इसने क्या करा? लूज कर दिया, प्लस SO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूस होना, ठीक है, क्लियर, रिड्यूस होना, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन रिडक्शन शो करना, क्लियर। तो यहाँ पे इसने क्या करा? हाइड्रोजन ने ओ ले लिया, ये रिड्यूस मतलब एक तरीके से रिडक्शन शो कर रहा है ये एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा आपका C12H22O11 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बन जाएगा 12 कार्बन प्लस 11H2, ठीक है, 12 कार्बन और प्लस 11H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं, 12, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, ठीक है। हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। होप सो आपको समझ में आई हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।